हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे वर्ब टू बिजनेस। वर्ब जिसको क्रिया बोलते हैं। आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बिजनेसमैन या प्रत्येक कॉमर्शियल यूनिट ध्यान दीजिएगा कि ये क्रियाएं करते हैं। ये आमतौर पर ये बताया जाता है कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सार्थक क्रियाएं और निरर्थक क्रियाएं। सार्थक क्रियाएं वो जिन क्रियाओं का कोई मतलब होता है, कोई अर्थ, प्रयोजन, उद्देश्य होता है। निरर्थक क्रियाएं जिनका कोई न उद्देश्य न पर्पस मतलब फालतू की क्रियाएं, जिनको करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान होता है टाइम का, अन्य चीज़ों का। ठीक, तो इस प्रकार से क्रियाएं दो प्रकार की हुई। सार्थक क्रियाएं लाइफ में भी, इकोनॉमिक सेक्टर में भी, बिजनेस में भी, कॉमर्शियल यूनिट में भी। ठीक, दूसरे नंबर पर आगे जाकर के ये पढ़ाया गया है, ये तो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चल कर के जब इकोनॉमिक्स में आदमी पहुंचता है, बालक पहुंचता है, तो ये बताया जाता है कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो जिनका संबंध धन से होता है, और अनार्थिक क्रियाएं वो जिनका संबंध धन से नहीं होता है। जिनका संबंध धन से नहीं होता है, अर्थात जैसे कि यदि माँ यदि अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, तो वह उसकी ये क्रिया अनार्थिक है, क्योंकि इसका धन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि वही माँ एक नर्स के रूप में जब कार्य करती है, तो कुछ उसे धन प्राप्त होता है, तो उसकी क्रिया आर्थिक है। ठीक है, अर्थात जिसका धन से संबंध हो वो क्रियाएं आर्थिक, जिसका धन से संबंध न हो वो क्रियाएं अनार्थिक। ठीक, अब इसके बाद में अब हमको तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, हो सकता है आपने पढ़ा हो या पढ़ाया गया हो कि आगे चल करके जब व्यावसायिक जगत में कदम रखा जाता है, चाहे लर्निंग बेस्ड है चाहे वर्किंग बेस्ड है, तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, व्यावसायिक क्रियाएं और गैर व्यावसायिक क्रियाएं। व्यावसायिक क्रियाएं और गैर व्यावसायिक क्रियाएं। व्यावसायिक क्रियाएं वो जिनका संबंध धन के उत्पादन से, या ऐसे क्रियाओं या परिणामों के उत्पादन से है जिनका उद्देश्य धन का उत्पादन करना, धन को प्राप्त करना। धन को प्राप्त करने से क्रिया आर्थिक हो सकती है, लेकिन वह व्यावसायिक नहीं हो सकती है। व्यावसायिक तब वह क्रिया होगी जब उस क्रिया का संबंध धन को प्राप्त करना
ही नहीं है, बल्कि धन को और अधिक प्राप्त करना, और अधिक धन को प्राप्त करना, प्राप्त करना अर्थात और अधिक प्राप्त करते रहने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो व्यावसायिक क्रियाएं, और जिनका उद्देश्य धन को प्राप्त करना है, वह आर्थिक क्रिया तो हो सकती है, वहाँ आर्थिक क्रिया तो हो सकती है, लेकिन जब तक उन क्रियाओं से धन का और अधिक उत्पादन नहीं होता है, तब तक वह क्रिया व्यावसायिक नहीं होगी। अर्थात इस प्रकार से व्यावसायिक क्रियाएं और गैर व्यावसायिक क्रियाएं दो प्रकार की क्रियाएं हुई। अर्थात गैर व्यावसायिक क्रियाएं वो जिनका उद्देश्य, जिनका पर्पस धन का और अधिक उत्पादन करना नहीं है, इसलिए धन को उत्पादन करने वाली क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाएं और धन का उत्पादन न करने वाली क्रियाएं गैर व्यावसायिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है, धन को प्राप्त करने से नहीं, धन से होना चाहिए उनका संबंध, ये आर्थिक क्रियाएं। इसलिए यहाँ पर भी जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं, व्यावसायिक क्रियाएं दो प्रकार की स्पष्ट होती हैं कि स्टार्टिंग इनकी धन की प्राप्ति से होती है। व्यावसायिक क्रियाओं की शुरुआत धन की प्राप्ति से होती है अर्थात और तो ये 50% व्यावसायिक क्रिया है। ये धन प्राप्त हुआ तो यहाँ व्यावसायिक क्रियाएं, यदि यह व्यावसायिक क्रियाओं की शुरुआत है, यदि धन प्राप्त हो रहा है तो भी व्यावसायिक क्रिया का केवल 50% है। लेकिन धन जब बढ़ती हुई दर से प्राप्त करने के लिए जब प्रयत्न किए जाते हैं, जब धन बढ़ती हुई दर से प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं तो वह व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं। जब धन केवल प्राप्त किया जाता है या धन बढ़ती हुई दर से नहीं प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं किए जाते हैं, तो वहाँ व्यावसायिक क्रिया नहीं। अब यहाँ पर एक विवाद ये भी उठता है कि जो नौकरी है उसमें भी तो यही होता है। उसमें नंबर 1 पर तो धन प्राप्त किया जाता है और नंबर 2 धन को बढ़ती हुई दर से या और अधिक धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो क्या नौकरी बिजनेस है? तो क्या नौकरी विक्रय है? तो क्या नौकरी व्यापार है? तो क्या नौकरी व्यापार है? यदि देखा जाए तो नौकरी भी व्यापार है। क्यों व्यापार है? इसलिए व्यापार है कि नौकरी में व्यक्ति सेल करता है अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को, अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को। ठीक, ज़्यादा सेल करके अर्थात ओवर टाइम करके वो और अधिक इनकम को कमा सकता है और बेहतर नॉलेज को सेल करके और बेहतर टैलेंट को या और बेहतर परिणाम दे करके वो और अधिक धन को प्राप्त कर सकता है। अर्थात इसमें क्रय किसका होता है? अर्थात क्रय वह कपड़ा, फूड, नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों पर वो खरीदता है, खर्च करता है, बदले में मेहनत या वर्क के रूप में वो रिटर्न देता है और खरीदार गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तथा व्यक्तिगत सेक्टर हो सकता है। तो
यहाँ पर नौकरी तो लगता है कि जो व्यावसायिक क्रियाओं की शर्त है उन शर्तों को तो पालन करती है, क्योंकि व्यापार में भी क्रय विक्रय निर्माण होता है। यहाँ पर व्यक्ति खुद को बनाता है, खुद के नॉलेज को, स्किल के, टैलेंट को, इनका वो निर्माण करता है, संग्रह करता है, स्टोरेज करता है, फिर उनकी मार्केटिंग करता है, ब्रांडिंग करता है, फिर उनको सेल करता है। इसलिए यह भी तो एक व्यापार है, इसलिए यह भी तो एक व्यापार है। नौकरी भी तो एक व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं। फिर एक व्यापार को नौकरी से डिफरेंट कैसे किया जाता है? फिर एक व्यापार को नौकरी से डिफरेंट कैसे किया जाता है? अर्थात अब यहाँ पर बात ये आती है, ठीक, एक तरफ तो अब लगता है व्यापार की या व्यावसायिक क्रियाओं की एक नई परिभाषा गठित करनी पड़ेगी। व्यापार की या व्यवसाय की एक नई परिभाषा गठित करनी पड़ेगी। अब यदि व्यापार या व्यवसाय की ये परिभाषा है कि जिन क्रियाओं के द्वारा क्रय विक्रय होता है, अर्थात क्रय विक्रय मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें भी क्रय विक्रय होता है, तो फिर व्यापार को अलग किस आधार पर किया जा सकता है? अर्थात किस आधार पर किया जा सकता है? अर्थात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वर्ब टू बिजनेस, अर्थात सार्थक क्रियाएं, निरर्थक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, व्यावसायिक क्रियाएं और गैर व्यावसायिक क्रियाएं। व्यावसायिक क्रियाएं और गैर व्यावसायिक क्रियाएं, अर्थात मनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कॉल्ड कॉमर्शियल एक्शंस, अर्थात धन का उत्पादन करने वाली क्रियाओं को हम व्यावसायिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात ये एक परिभाषा सोच समझ करके बोलने का मन करता है। और जिन क्रियाओं से धन का उत्पादन नहीं होता है वह गैर व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये बात बनती है कि जो क्रियाएं धन का उत्पादन करने में फेल हो जाती हैं, उनसे भी तो धन का उत्पादन नहीं होता है, तो फिर वो भी क्या गैर व्यावसायिक क्रियाएं हो गई? अर्थात धन के और अधिक उत्पादन के निमित्त किए जाने वाली वो सफल और असफल समस्त क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। सफल व असफल क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, अब तथा जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन का उत्पादन करना नहीं है, या और अधिक थोड़ा सा स्पष्ट करें कि धन को प्राप्त करने से लेकर धन के उत्पादन करने के उद्देश्य से लेकर जो क्रियाएं की जाती हैं किसी व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, पार्टिकुलर बिजनेस या पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, चाहे वो सफल हों या असफल हों, अपने आप में व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके विपरीत जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन को प्राप्त करना और धन को
और अधिक उत्पादन करना नहीं है, वो गैर व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात आर्थिक क्रियाओं की मुख्य विशेषता तो यह है कि क्रियाओं का संबंध धन से होना और व्यावसायिक क्रियाओं का संबंध धन को प्राप्त करना व उनका और अधिक उत्पादन करना। वो क्रियाएं जिनसे धन प्राप्त होता है और उसका और अधिक उत्पादन होता है, वह व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो आती है कि नौकरी, दूसरी चीज़ सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरी चीज़ बिजनेस। अब यदि ये देखा जाए तो नौकरी में व्यक्ति अपनी मेहनत को बेचता है, बदले में धन को प्राप्त करता है, और अधिक धन को प्राप्त कर सकता है, और अधिक बेच करके और अधिक समय तक काम करके और अधिक टैलेंटेड या कुशलतापूर्वक कार्य करके और अधिक धन को प्राप्त कर सकता है। बदले में वो इस कार्य के लिए संपन्न करने के लिए वो कई सारी चीज़ों को खरीदता है। ठीक। दूसरी तरफ जो सेल्फ एम्प्लॉय है जो कि जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जो स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करते हैं, अब वो भी तो मान ली बेचते हैं अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को, अपनी सर्विसेज को बेचते हैं। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ एक जो बिजनेसमैन है, एक सेल्समैन है या डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है? अर्थात यहाँ पर ऐसा लगता है वह अपनी सर्विस तो बेचता है विद प्रोडक्ट अपनी सर्विस को बेचता है। सर्विस क्या है उसकी? सर्विस उसकी क्रय विक्रय है। सर्विस उसकी विक्रय है और उसका प्रोडक्ट भौतिक प्रोडक्ट। यहाँ पर इस प्रकार से ये बात हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट भौतिक प्रोडक्ट, अभौतिक प्रोडक्ट। अर्थात व्यापक रूप में बिजनेस भौतिक व अभौतिक प्रोडक्ट के क्रय विक्रय का समूह है। व्यापक अर्थ में बिजनेस भौतिक व अभौतिक प्रोडक्ट के क्रय विक्रय का समूह है। संकुचित अर्थ में बिजनेस भौतिक प्रोडक्ट के क्रय विक्रय का समूह है। इस प्रकार से व्यापक अर्थ में व्यावसायिक क्रियाएं भौतिक व अभौतिक प्रोडक्ट के क्रय विक्रय से संबंधित है। अर्थात जब भौतिक व अभौतिक प्रोडक्ट को धन प्राप्त करने के लिए या और अधिक धन प्राप्त करने के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, तो ये क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। और तथा संकुचित अर्थ में जब भौतिक प्रोडक्ट के द्वारा क्रय विक्रय करके धन को प्राप्त किया जाता है या धन को और अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो वो व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसी के अपोजिट गैर व्यावसायिक क्रियाएं। अब अभौतिक प्रोडक्ट क्या है? भौतिक प्रोडक्ट
तो कोई भी पदार्थ जिसको हम देख सुन सकते हैं आदि इत्यादि, मतलब स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात ठोस, द्रव, गैस इनसे बनने वाले प्राकृतिक व मानव निर्मित पदार्थ ये भौतिक प्रोडक्ट। अभौतिक प्रोडक्ट में सर्विसेज आती है, योग्यता आता है, नॉलेज आता है, वर्क आता है जो कि कहीं पर विजिबल भी होते हैं, कहीं पर अनविजिबल भी होते हैं, कहीं फीलिंग्स से रिलेटेड होते हैं, कहीं अन्य किसी चीज़ से, लेकिन चाहिए भौतिक प्रोडक्ट भी और अभौतिक प्रोडक्ट भी, चाहिए भौतिक प्रोडक्ट भी और अभौतिक प्रोडक्ट भी। तो इसलिए ये अभौतिक प्रोडक्ट मुख्यतः सर्विसेज को लेकर के होते हैं, सेवाओं को लेकर के होते हैं। अब यहाँ पर बात कुछ और आगे की करने का मन करता है। क्योंकि जब सार्थक निरर्थक क्रियाएं हो गई, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं हो गई, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक क्रियाएं हो गई, इसके आगे और जाने पर पता चलता है कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक उत्पादक क्रियाएं होती हैं, एक अनुत्पादक क्रियाएं होती हैं। अनुत्पादक क्रियाओं से कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है, उत्पादक क्रियाओं से प्रोडक्शन होता है। अर्थात उत्पादक क्रियाओं से, अब ये जो उत्पादक क्रियाएं या अनुत्पादक क्रियाएं, उत्पादक क्रियाओं से कुछ न कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए। ये खुद अपने आप में तीन प्रकार की होती हैं। मेन क्रियाएं, हेल्पिंग क्रियाएं, मेन एक्शंस या मेन क्रियाएं, हेल्पिंग क्रियाएं या हेल्पिंग एक्शंस, तथा कॉम्प्लीमेंट एक्शंस, पूरक क्रियाएं। अर्थात वो क्रियाएं जो उत्पादन में मुख्य रोल अदा करती हैं। हेल्पिंग क्रियाएं वो जो कि उत्पादन में सहायता करती हैं। अब पूरक क्रियाएं वो जो उत्पादन को कंप्लीट करती हैं, अर्थात मेन वर्ब्स या मेन एक्शंस, मेन प्रोडक्शन एक्शंस, हेल्पिंग प्रोडक्शन एक्शंस, कंप्लीमेंट प्रोडक्शन एक्शंस। अर्थात एक क्रियाएं वो जो कि उत्पादन के लिए मुख्य क्रियाएं होती हैं, दूसरी सहायक क्रियाएं जिनसे उत्पादन में मदद मिलती है, तीसरी वो पूरक क्रियाएं जिनसे उत्पादन कंप्लीट होता है। अब अनुत्पादक क्रियाएं में ये भी तीन प्रकार की होती हैं। कंप्लीमेंट अनप्रोडक्शन वर्ब्स, जिनसे प्रोडक्शन अनकम्प्लीट होता है, अनकम्प्लीट प्रोडक्शन वर्ब्स। दूसरी वो अनकम्प्लीट प्रोडक्शन हेल्पिंग वर्ब्स, इनसे प्रोडक्शन अधूरा रह जाता है। मेन अनप्रोडक्शन वर्ब्स, इनसे प्रोडक्शन समाप्त हो जाता है। यदि पहली बात तो हो नहीं पाता है, यदि हो रहा है तो वो भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन वर्ब्स
वर्ब्स ये है, अब यहाँ पर 4 श्रेणियाँ प्राप्त हुई। सार्थक क्रियाएं, निरर्थक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाएं, गैर व्यावसायिक क्रियाएं, उत्पादक क्रियाएं, अनुत्पादक क्रियाएं। उत्पादक और अनुत्पादक ये दोनों प्रकार की क्रियाएं तीन प्रकार की हुई। एक मेन वर्ब्स, दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब्स, तीसरी चीज कंप्लीमेंट वर्ब्स। अब इसके आगे भी मन करता है कुछ और बात करें। अर्थात जब ये उत्पादक हो गया, अब जब ये उत्पादन हो गया, अब स्वाभाविक बात है उत्पादन के कंप्लीट होने पर अब यह तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जब हमने वर्ब्स की बात की है, अर्थात क्रियाओं की बात की है, तो कार्य की भी बात करनी चाहिए, परिणाम की भी बात करनी चाहिए। क्रिया, कार्य, परिणाम, प्रतिक्रिया। क्रिया, कार्य, परिणाम, प्रतिक्रिया। तो सार्थक कार्य, निरर्थक कार्य, आर्थिक कार्य, अनार्थिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, गैर व्यावसायिक कार्य, उत्पादक कार्य, अनुत्पादक कार्य। अनुत्पादक कार्य, परिणाम, सार्थक परिणाम, निरर्थक परिणाम, आर्थिक परिणाम, अनार्थिक परिणाम, व्यावसायिक परिणाम, गैर व्यावसायिक परिणाम, उत्पादक परिणाम, अनुत्पादक परिणाम। प्रतिक्रिया, सार्थक प्रतिक्रिया, निरर्थक प्रतिक्रिया, आर्थिक प्रतिक्रिया, अनार्थिक प्रतिक्रिया, व्यावसायिक प्रतिक्रिया, गैर व्यावसायिक प्रतिक्रिया, उत्पादक प्रतिक्रिया, अनुत्पादक प्रतिक्रिया। अब प्रतिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, इंटरनल प्रतिक्रिया, एक्सटर्नल प्रतिक्रिया। इंटरनल प्रतिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक हमारी प्रतिक्रिया होती है, एक हमारी टीम की प्रतिक्रिया होती है। एक्सटर्नल प्रतिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक कस्टमर की प्रतिक्रिया होती है, दूसरी पब्लिक की प्रतिक्रिया होती है। एक कस्टमर की प्रतिक्रिया होती है, दूसरी पब्लिक की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए अब यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अर्थात हमने सफ़र की शुरुआत की, क्रिया, कार्य, परिणाम, प्रतिक्रिया। क्रिया, कार्य, परिणाम। अर्थात जब हम क्रिया करेंगे, यदि सार्थक क्रियाएं हैं तो उससे कोई न कोई कार्य होगा, जब कोई न कोई कार्य होगा तो उससे कोई न कोई परिणाम प्राप्त होगा। यदि कार्य होगा और कार्य यदि सार्थक हुआ तो उससे कोई न कोई परिणाम प्राप्त होगा, जब कोई न कोई परिणाम प्राप्त होगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी सामने निकल करके आएगी। अब जब सार्थक प्रतिक्रिया होगी, तो सार्थक प्रतिक्रिया सार्थक क्रिया को जन्म देगी। अर्थात यहाँ पर एक चरण पूरा हो रहा है, एक चरण या एक सर्किल पूरा हो रहा है। तो जब सार्थक प्रतिक्रिया से उम्मीद की जाती है, सार्थक प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर सार्थक क्रिया की उम्मीद की जाती है, सार्थक क्रिया से सार्थक कार्य की उम्मीद की जाती है, सार्थक कार्य से सार्थक परिणाम की, और उससे सार्थक
प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है। इसलिए यह सर्किल स्टार्ट हो जाता है। यह सर्किल स्टार्ट हो जाता है सार्थक का। इसके विपरीत यदि निरर्थक का सर्किल स्टार्ट हो गया तो ये उल्टा घूमेगा, बैक घूमेगा। सार्थक का है, ये आगे ही जाएगा। सार्थक का है तो ये आगे जाएगा। यदि बीच में कहीं डिस्टरबेंस भी हो सकता है, बीच में यदि कहीं डिस्टरबेंस भी हो गया तो वहाँ पर रुकावट आ जाएगी। तो रुकावट कहाँ पर है? क्रिया पर रुकावट है, क्रिया पर रुकावट है, या फिर कार्य पर रुकावट है, या परिणाम पर रुकावट है, या प्रतिक्रिया पर रुकावट है। कहाँ पर रुकावट है? स्टॉपेज कहाँ पर है? स्टॉपेज कहाँ पर है? तो उस स्टॉपेज को समझना होगा। अब यहाँ पर जो क्रिया से लेकर के प्रतिक्रिया तक बताया गया है, क्रिया से लेकर के प्रतिक्रिया के बीच में कार्य और परिणाम दो चीज़ें आती हैं। क्रिया से लेकर के यदि प्रतिक्रिया हमें प्राप्त करनी है तो क्रिया को कार्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्य को परिणाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब प्रतिक्रिया नजर आएगी। अन्यथा यदि क्रिया कार्य तक ही मतलब कहने चाहिए जितना अधूरा है तो अधूरा भी परिणाम मिल सकता है, अधूरी भी प्रतिक्रिया मिल सकती है, अधूरा कार्य भी हो सकता है। इसलिए जब हमारी क्रिया कंप्लीट होती है तो कार्य कंप्लीट होते हैं। जब कार्य कंप्लीट होते हैं तो परिणाम भी कंप्लीट मिलते हैं। जब परिणाम कंप्लीट मिलते हैं तो प्रतिक्रिया भी कंप्लीट मिलती है। इसलिए यह जो सफ़र है यह तो स्ट्रेट सफ़र है, सीधा सफ़र है। यह क्रिया से लेकर के प्रतिक्रिया तक का। अब यह मेथड या थ्योरी या सिद्धांत लाइफ में भी अप्लाई होती है, बिजनेस में भी अप्लाई होती है, और फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस में भी अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है कि अब यदि मान लिया हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकुलर यूनिट का हम संचालन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्रियाएं तो करते हैं। अब उनमें से हमने कितनी क्रियाएं सार्थक की हैं, कितनी क्रियाएं निरर्थक की हैं, कितनी आर्थिक की हैं, कितनी अनार्थिक की हैं, कितनी व्यावसायिक की हैं, कितनी गैर व्यावसायिक की हैं, कितनी उत्पादक की हैं, कितनी अनुत्पादक क्रियाएं की हैं, उनमें से किनका परिणाम आया है, किनका परिणाम नहीं आया है, किनका अधूरा आया है, किनका पूरा आया है, उसके आधार पर कितनी प्रतिक्रिया आई है, कैसी प्रतिक्रिया आई है, कैसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, इन सब का कैलकुलेशन होना चाहिए। इस आधार पर आप समीक्षा करते हुए ये अपने आप में एक फार्मूला है, ट्रिक है, खुद की समीक्षा करने की, खुद के बिजनेस की समीक्षा करने की, खुद की कॉमर्शियल यूनिट की समीक्षा करने की। नमस्कार, धन्यवाद।